एक दूसरे से लेन देन है, इसलिए हम यहाँ फंसे हुए हैं। एक लेवा एक देवा दूतम, यहाँ कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। जब सुखदेव ऋषि अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहे थे, जब बाहर आते ही उठकर चल पड़े, अपनी और नाल को कमर पर डाल ली। और जब व्यास जी ने कहा था, अरे बेटा मुंह तो दिखा दे, पीट करके चल पड़ा। अरे 12 वर्ष तेरी इंतजार करी, पुत्र मोह में व्याकुल हो गए व्यास जी, और कहा एक बार शकल तो दिखा दे मेरा बेटा। तो सुखदेव दूसरी तरफ मुंह किए हुए कहता है कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया। ये तो बूढ़ी बीमारी है, कट्टन दे मेरा रोग। यूं कहकर आकाश में उड़ गया, इसलिए संस्कार से सिद्धि थी उसमें। तो उसमें कहा था सुखदेव ने कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। यहाँ तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। यह एक कथा है, बिल्कुल सच्ची समझो इसको। 2 भाई थे, पिता ने पहली शादी करवाई, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वो पत्नी मर गई। दूसरी शादी कराई, उससे दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। वो पिता के एक की संतान थे, माताओं के 2 के थे। उनकी एज में भी काफी डिफरेंस था। बड़े पिता की मृत्यु होगी, बड़े भाई का विवाह हो गया। छोटा भाई जब 10-1 वर्ष का था, उसकी मृत्यु होगी, अस्वस्थ हो गया। इलाज करवाना चाहा, 10-20 हजार 2,000 रुपये लगाए, स्वस्थ नहीं हो पा रहा था। तो दोनों ने, पति पत्नी ने मिलकर सोचा, उस बड़े भाई ने और उसकी पत्नी ने, कि आधी संपत्ति का हकदार है, सबको पता है मरने वाला है, बीमार बहुत है, क्यों पैसे व्यर्थ करते हो, इसको विष दे देते हैं या विष का इंजेक्शन लगवा देते हैं। एक सलाह बन गई, क्यों बुरे काम में जल्दी बात बने हैं, एक राय हो जाती है। तो एक डॉक्टर से बात करी, उसने कहा कि तू ऐसे ऐसे कर दे, इसके इंजेक्शन लगा दे या कोई औषधि दे दे विष की, ट्रीटमेंट आपसे चल ही रहा है। तो उसने कहा मैं 500 रुपये लूंगा, और 500 रुपये दे दिए, उस समय के 500 रुपये। कहने का भाव यह है कि उस लड़के की मृत्यु होगी तो 2-3 वर्ष के बाद, 1-2 वर्ष के बाद उनका लड़का हो गया। वर्ष के बाद उनका संतान नहीं थी, एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और सारी संपत्ति उस भाई वाली भी उससे की होगी। तो उस बच्चे को खूब लाडते, खुआवें प्यावें, खूब गिने दिनों में 15-16 वर्ष का हो गया। 15-16 वर्ष का हो गया तो उसका विवाह कर दिया। विवाह होते ही वो लड़का बीमार हो गया, वो लड़का अस्वस्थ हो गया, और उसके इलाज में, ट्रीटमेंट में संपत्ति बेच दी, घर में पैसा था वो सारा ला दिया, लेकिन वो स्वस्थ नहीं हो रहा। एक दिन वो बैठा, उसका पिताजी और लड़का चारपाई पे अंतिम सांस गिने था। तब उस लड़के ने कहा कि भाई साहब मेरी कफन की तैयारी कर ले, और लकड़ियों की। तब उसने सोचा कि इस लड़के का इतना अस्वस्थ दिमाग हो गया कि मुझे पहचान नहीं रहा। उसने कहा बेटा मैं तेरा पिताजी हूं। वो कहने लगा मुझे पता है तू मेरा पिताजी नहीं, तू मेरा भाई है। तुझे याद होगा आपका एक छोटा भाई था अखां, और उसको तूने कैसे मारा था? विष देके, और मैं ही वो हूं, और तेरे पुत्र रूप में जन्म लिया मैंने। अब भाई साहब मेरा हिसाब बराबर हो गया, जितनी मेरी संपत्ति तूने हड़पी थी वो सारी ले ली, सारी खर्च हो रही मेरे ऊपर। अब लकड़ियों के और कफन के पैसे शेष है, और इनकी तैयारी करना चला। तब उसने पूछा कि भाई बात तेरी सारी सच्ची है, सही मैंने जुल्म किया तो मेरे आगे आगी इकलौता पुत्र है, और आगे होने की आस नहीं, मेरा कुल नाश हो गया। मैंने जैसा किया मुझे तो भोग मिल गया। भाई भगवान का न्याय, बड़ी अच्छी बात, मुझे मिलना चाहिए था दंड। परंतु ये जो तेरी पत्नी है इसने क्या जुल्म कर दिया बेचारी ने।
ये अब तेरे मरने के बाद इसको जिंदा जलावेंगे। सती प्रथा थी वहां पर। अब इसने किया जुल्म किया। उसने पूछा वो डॉक्टर कहाँ है? कि वो डॉक्टर भी 2 वर्ष के बाद, तेरे मृत्यु के 2 वर्ष बाद अचानक मर गया। तब उसने कहा कि ये वही डॉक्टर है जो मेरी पत्नी बन के आई है। अब यह जलेगी और नहीं तो और क्या होगा इस पाप आत्मा का। तो यहां इन बातों को पुण्यात्माओं आपने अपने हृदय में जचाना पड़ेगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर और सारे अध्यात्म ज्ञान को जानकर सब कर्मों से परिचित होकर प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। वो यहाँ किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखता। जरा माने बुढ़ापा, मरण मीन मृत्यु। तो पुण्यात्माओं हमने सब कर्मों से परिचित होना है। एक समय एक गुरु शिष्य चले जा रहे थे। एक मछियारा मछली पकड़ रहा था और उनको पकड़ पकड़ के जाल भर भर के बाहर डाल रहा था। वो तड़प तड़प के मर रही थी। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस अपराधी प्राणी को क्या सजा मिलेगी? गुरुदेव ने कहा, बेटा आजा फिर बताऊंगा, समय आने पर उत्तर दूंगा तुझे। कुछ 5-7 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद दोनों गुरु शिष्य जा रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे, वन से। वहां एक हाथी का बच्चा उछल कूद करता करता 2 पेड़ों के बीच में फंस गया। बहुत निकट निकट थे। निकलने की चेष्टा की लेकिन नहीं निकल पाया। निकलने की चेष्टा करने में उसकी सारी खाल छुल गई। वो निकलते आया बाहर लेकिन इतना लाचार हो गया, वो गिर गया। उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए, कीड़े, और वो बुरी तरह चिल्लाहट मार रहा है, चिल्ला रहा है। अब उस शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस प्राणी ने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया? देखो कितने कीड़े पड़े हुए इसके शरीर में, चिल्ला रहा है। तब गुरुदेव ने कहा, बेटा जो मछियारा आपने देखा था, प्रश्न पूछा था मेरे से, एक मछियारा मछलियां पकड़ रहा था, आपने पूछा था कि इसको क्या दंड मिलेगा? कहने लगे कि ये वही अपराधी है, हाथी की जूनी में आज ये जितनी मछलियां थी वो इसको नोच नोच कर इसका मांस खा रही है, ये कीड़े बन गए। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा।